हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं डेमो के तौर पर बायोलॉजी का एक टॉपिक, बायोलॉजी जीव विज्ञान, साइंस का ही भाग है। साइंस का 3 भाग में बांटा जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं आज बायोलॉजी के एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस पर मैं फिर डेमो क्लास दे रहा हूं। अभी हमारे यूट्यूब चैनल में सब सारे डेमो चल रहे हैं। आप लोग पसंद कीजिए, हमें अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, उसके बाद मैं और बेहतर ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा सारे वीडियोज को, सारे क्लासेस को। तो मानव उत्सर्जन तंत्र हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंग्लिश में इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सर्शन? एक्सर्शन, उत्सर्जन से क्या समझते हैं? तो टॉपिक है मानव का, तो मैं मानव के बारे में ही पढ़ूंगा आज। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, मनुष्य के शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ, जहरीला पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ, जितने हानिकारक पदार्थ हैं, उनको मानव शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है उत्सर्जन। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो फिर हम दुर्गा पूजा के बाद इसका पीडीएफ दे देंगे। आप केवल मेरा लेक्चर सुनिए अभी और दे देंगे पीडीएफ, उसमें सारा नोट्स रहेगा, ठीक है। तो मानव शरीर से वर्ज्य पदार्थ, हानिकारक पदार्थ और जहरीले पदार्थों को मानव शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है, एक्सर्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज एक्सर्शन। समझ गए? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बोलिए, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, जहरीला पदार्थ का निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन कोई एक भाग से नहीं होता है, उत्सर्जन को एक भाग से नहीं होता है। उत्सर्जन के लिए हमारे बॉडी के कई पार्ट्स भाग लेते हैं। वो जो भाग लेते हैं जितने बॉडी, तो इसको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? एक्सर्शन प्रोसेस में जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे भाग लेते हैं, जितने ऑर्गन्स भाग लेते हैं, उनको कंबाइन करके ही बोला जाता है एक्सर्शन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहां पर देखते हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र या केवल उत्सर्जन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एक्सक्रीशन, इसको साइंस की भाषा में बोला जाता है यूरेटोलॉजी। यूरेटोलॉजी हिंदी में लिख सकते हैं आपको, यूरेटोलॉजी। समझ गए? तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर होगा यूरेटोलॉजी। क्या होगा? यूरेटोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर कि हमारे बॉडी से कौन से ऑर्गन है जो उत्सर्जन करते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे, हम लोग उत्सर्जक अंग कौन कौन से जो है, जो हमारे उत्सर्जक अंग में भाग लेते हैं। तो सबसे पहला है फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लंग्स। सेकेंड स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वचा। त्वचा कहने का मतलब हुआ स्किन। और थर्ड में लिवर मतलब हुआ यकृत, ठीक है। और 4 में हुआ किडनी, KIDN, किडनी को हम लोग बोलते हैं लिक,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वृक्क। ठीक है, वृक्क बोल सकते हैं, इसको आप गुर्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोग, अब इसे मत समझिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम मल त्यागते हैं, उसको अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे हम। उसको एक टॉपिक बनाए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। ठीक है, उसको उसमें पढ़ा देंगे हम। लेकिन हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 है। अब ये 4 से ही हम लोग एक्सर्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हूं मैं। फेफड़ा, फेफड़ा से क्या करते हैं? लंग्स। फेफड़ा में हमारा CO2, O2, जब O2 हमारे बॉडी में जाता है, उसके बाद वो CO2 में ट्रांसफर हो जाता है, सॉरी CO2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद CO2 हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, उसको हम बॉडी से निकालना है। तो इसको निकालने वाला काम कौन करता है? तो फेफड़ा क्या करता है? CO2 निकालता है। एक्सर्शन किसका एक्सर्शन करता है? वो CO2 का। स्किन, त्वचा, त्वचा सब जानते हैं, पसीना, पसीना निकल रहा है ना, पसीना बॉडी से निकल रहा है। ये पसीना भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो इसको भी हम लोग, ये हमारे स्किन के थ्रू निकलता है। तो त्वचा से हमें क्या निकलता है? स्वेट। SWEAT, स्वेट मतलब पसीना। तो ये क्या निकालता है दोस्त? पसीना। लिवर, लिवर, लिवर मतलब यकृत। हमारे बॉडी में एक लिवर पाया जाता है। ठीक है, और ये लिवर क्या करता है? ये लिवर हमारे बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण हम बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा लाइट की वजह से दिक्कत होगा, सब सुधार हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो फर्स्ट क्या पड़े? फेफड़ा। सेकंड क्या पड़े? त्वचा, लिवर। फेफड़ा का क्या काम है? हमारे बॉडी का किस चीज का एक्सर्शन करता है? वो CO2 का। त्वचा, स्किन किसका? पसीना का। लिवर क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है बॉडी में, यूरिया का निर्माण करता है ये। उसके बाद चौथा है किडनी। चौथा किसमें है हम लोग? किडनी। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूं किडनी की ओर। ठीक है, मिटा दें, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए आप, किडनी, चौथा में किडनी, चौथा। और इस चैप्टर में हम किडनी पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या काम है? किडनी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुर्दा वृक्क, हिंदी में। ठीक है, चलिए इसके आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, बस आगे देखिए आप। तो किडनी, किडनी के विषय में, किडनी जो हमारा यहां पर देख रहे हैं, दिख रहा है ये किडनी हमारे जो यहाँ रिब्स हैं उसके हल्का से नीचे है। ठीक है, और किडनी के विषय में सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बॉडी का, ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इसका मेन पार्ट है। देखिए इसके विषय में क्या बोलेंगे? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सिस्टम नहीं बोलिए, इसको ऑर्गन बोल देंगे, ऑर्गन। मुख्य उत्सर्जक अंग है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? तो किडनी का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण करके इसको हमारे बॉडी से निकाल देना, ये हमारे बॉडी से इसको निकाल देना। ठीक है, तो ये किडनी का मेन, किडनी क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मुख्य उत्सर्जक अंग है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण समझिए कहां हो रहा है? किडनी में हो रहा है। कहां हो रहा है? किडनी में। ठीक है, क्या तो समझ गए? फिर हम किडनी का कुछ की पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। ठीक है, किडनी के विषय में स्टडी करना, किडनी के विषय में अध्ययन करना, किडनी के विषय में अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी हिंदी में यही होगा, हिंदी में आप लिख सकते हैं, कि हिंदी में लिख क्या? नहीं ना, किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी का अध्ययन समझ गए? तो किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये भी एग्जाम आ सकता है। अब देखिए किडनी का ये साइज, किडनी किस आकार का होता है? तो देखने में ये लगता है कि एक सोयाबीन जो खाते हैं ना, ये सोयाबीन आकार का लगता है, मतलब इस तरह से रहता है हल्का सा,
सोयाबीन आकार का, ठीक है। ये किडनी का ये आपका हो गया साइज, ठीक है। फिर देखते हैं किडनी का कलर कैसा होता है। कलर कहने का मतलब इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कहने का मतलब भूरा पीला कलर का, भूरा पीला कलर का, ठीक है। तो किडनी का किस आकार का, सोयाबीन आकार का। किडनी का जो है, किडनी का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन भूरा पीला कलर का है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए। अभी किडनी के विषय में पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। किडनी का वेट कहने का मतलब हुआ वजन। तो एक एवरेज माना गया है, एवरेज यही माना गया है कि 170 ग्राम। दोनों हमारे पास दो किडनी है, मनुष्य के शरीर में दो किडनी होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट वाले साइड लेफ्ट किडनी, तो हमारे बॉडी में दो किडनी, और दोनों किडनी का यदि वेट मतलब प्रत्येक का, तो एक का एवरेज वजन 170 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इंसान का दोनों किडनी का वजन सेम नहीं होता है, ठीक है। राइट वाला का, दायां वाला किडनी का वजन हल्का कम होता है, और उससे ज्यादा वजन लेफ्ट किडनी बायां किडनी का होता है। वही अप्रोक्स 15-16 ग्राम का फर्क रहता होगा, ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। तो आप किडनी के विषय समझ गए, किडनी का कलर वेट सब समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है। अब इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग अब किडनी के फंक्शन को पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2 में भी इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको किडनी के विषय में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए किडनी जो है, यहां पर किडनी का हम पहले फोटो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है इसको, मेरे साथ आप लोग भी सहयोग कीजिए, एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। फिर देखिएगा ये दोनों किडनी बनाए मैंने, ठीक है। आपको इसको ऐसे समझना है, लेफ्ट किडनी आपको बायोलॉजी में अपने आप को वहां रखना है, लेफ्ट राइट, और को जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट किडनी राइट किडनी, ठीक है, ठीक है। ये किडनी है, सब मेरे साथ यहां पर फोटो देखिए बढ़िया से आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ जाइएगा इसे। चलिए ठीक है, ये सर्वर हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट किडनी, बायां किडनी, लेफ्ट किडनी। ये साइड वाला हो जाएगा आपका राइट किडनी, ठीक है, राइट किडनी, ठीक है। अब क्या होता है, किडनी में ब्लड इंटर करता है, ठीक है, किडनी में ब्लड इंटर करता है, और ब्लड में ही हमारा समझिए सारा टॉक्सिक जहरीले पदार्थ घुले होते हैं, और ब्लड से ही छान कर ब्लड को रखता है, और गंदगी जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ है उसको निकाल देता है। तो हम एक चीज देख सकते हैं, हमारा यूरिन में, हमारा जो यूरिन है, यूरिन कहने का मतलब मूत्र है, मूत्र में कितने टॉक्सिक पदार्थ होते हैं देखते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहला होता है यूरिया, मान लीजिए यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड। फिर एक होता है क्रिएटिनाइन होता है, समझे, इसको उतारिए। मूत्र में जो यूरिन में जो जहरीला पदार्थ है वो यूरिया है, देख रहे हैं स्टूडेंट, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और क्रिएटिनाइन है, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। चलिए उतारिए इसको, थोड़ा सा उतारिए इसको, ठीक है, हो गया 3। उसके बाद अमोनिया, ये सब हमारे खून में घुले होते हैं।
ये सब हमारे खून में घुले होते हैं और ये सब हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल वो नुकसान है। ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल ये, जैसे यूरिक एसिड जमा हो जाने से हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, जहां जो ज्वाइंट्स है बॉडी का वहां दर्द हो जाता है। जब भी डॉक्टर पास जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले बोलता है वो यूरिन टेस्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए। वही जैसे यूरिन टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, मान लीजिए क्रिएटिनिन चेक किया जाता है, क्रिएटिनिन की मात्रा होनी चाहिए हमारे बॉडी में फिक्स। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, अभी तो डेमो है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, क्रिएटिनिन चेक होता है, परीक्षा आ सकता है कि क्रिएटिनिन टेस्ट क्यों होता है, तो किसके लिए होता है, ये यूरिन के लिए। किसके लिए होता है, ये यूरिन के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब हम लोग एक समझ सकते हैं कि किडनी क्या कर रही है। किडनी में ब्लड जाता है और ब्लड में जितने भी टॉक्सिक जहरीले पदार्थ घुले हैं उसको छान कर उसका फिल्ट्रेशन करके वो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है और ब्लड को वो रख लेता है। ब्लड हमारे बॉडी में रहता है और वो हमारे बॉडी में जो यूरिन है, यूरिन में क्या क्या है, जो टॉक्सिक, ये सब है टॉक्सिक पदार्थ, टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सब हमारे लिए नुकसान है। और हमारे जो मूत्र के फॉर्म में निकलता है, पेशाब के रूप में, यही सब निकलते हैं। इसमें पानी भी रहता है, लेकिन ये सब हमारे लिए टॉक्सिक जहरीले पदार्थ हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूरिन कैसे होता है। ठीक है, सब सपोज दैट, देखते जाइए, सपोज दैट ब्लड इंटर किया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्याले कप के आकार के रहते हैं, बहुत सारे, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे है ना, यही फिल्टर का काम करते हैं किडनी में। यही इस छोटे छोटे को बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है बॉस, नेफ्रॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं वृक्काणु। क्या बोला जाता है इसको, वृक्काणु। ठीक है, ब्लड इंटर किया, वृक्काणु का काम कर रहा है, फिल्टर का। क्या काम कर रहा है, फिल्टर का। ये फिल्टर कर दिया, दोनों किडनी से फिल्टर होके इस रास्ते में, तो इसको बोला जाता है मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूरेटर डक्ट। ठीक है, मूत्रवाहिनी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड आया, ब्लड में यहां पर कौन, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की संख्या हमारे किडनी में कितने हैं, तो दोनों किडनी में दोनों किडनी है, तो दोनों किडनी में 1 मिलियन, मतलब नेफ्रॉन की संख्या कितना, 1 मिलियन। कितना बाबू, 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख, समझ लीजिए 10 लाख। तो क्वेश्चन आ जाएगा नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, तो नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन की संख्या दोनों किडनी में, एक किडनी में समझिए 10 लाख मतलब 1 मिलियन, तो दोनों में 10 लाख किडनी, 10 लाख नेफ्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहां से फिल्टर होने के बाद ये जो देख रहे हैं नली, ये नली देख रहे हैं आप लोग दोनों साइड, इस नली का नाम है मूत्रवाहिनी। तो ये भी नली मूत्रवाहिनी नाम होगा, तो इसका भी तो मूत्रवाहिनी नाम होगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर डक्ट। यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। यहां तक मैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक एकदम आराम से देखते जाइए, मेरे साथ फोटो देखते जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अभी ये मेरा, ठीक है, देख लीजिए, इसको आप लोग देखिए, उसकी शॉट ले सकते हैं लीजिए। इसके बाद हम आगे फिर से इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए आगे हो गया, यहां तक समझ गए। तो सबसे पहले मेरा ये ब्लड आया, कहां आ रहा है, किडनी में। किडनी के बाद वो कहां चला जाएगा, वो मूत्रवाहिनी में, यहां से फिल्टर हो चुका है। और यहां जो आ रहा है, इस नली में जो बह रहे हैं वो क्या चीज है, यूरिन है। यूरिन मतलब मूत्र बह रहे हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई, ये जो है मूत्रवाहिनी की लंबाई है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा जो यूरिन है वो आ जाता है इस ब्लैडर में। ये ब्लैडर का नाम है यूरिनल ब्लैडर। यूरिनल
ब्लैडर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय। यहीं पर सारा यूरिन आके एक जगह कंपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। यहां पर पूरा यूरिन डिपोजिट हो गया। उसके बाद जितना इसका कैपेसिटी होता है उतना भर जाने के बाद यूरिन के फॉर्म में ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के माध्यम से इसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो समझे? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको देख लीजिए, मैं समझाता हूं इधर। तो यूरिन जो आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दे देगा क्वेश्चन कि बताइए कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो यूरिन का फॉर्मेशन कहां जो निकल रहा है हमारे बॉडी, कहां से आता है? वो सबसे पहले हो जाता है किडनी में। किडनी में गया, किडनी के बाद वो फिर किस में जाएगा? वो देखते जाइए, यूरेटर डक्ट में। कहां जाएगा वो? यूरेटर डक्ट में जाएगा। यूरेटर डक्ट के बाद कहां जाएगा? फिर वो देख रहे हैं आप लोग, यूरिनल ब्लैडर में जाएगा। यूरिनल ब्लैडर में जाएगा। और यूरिनल ब्लैडर के बाद फिर वो कहां जाएगा? तो यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा, उसके बाद हमारे बॉडी से निकल जाएगा। हिंदी में लिख सकते हैं। सबसे पहले कहां जाएगा? ब्रेक। ब्रेक के बाद किस में जाएगा? तो मैं लिखा हूं ना, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के बाद फिर कहां जाएगा? ये मूत्राशय में जाएगा। मूत्राशय के बाद फिर कहां जाएगा? वो मूत्र मार्ग के माध्यम से ये निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आपका एग्जाम में देता है क्वेश्चन घुमा के। इसको दे देगा, ये 4 तरह से दे देगा। कभी इसको आगे लिख देगा, कभी इसको पीछे लिख देगा, बोलेगा कौन सही है। मतलब यूरिन का पाथवे, यूरिन जिस रास्ते से निकलता है वो कौन सा सही तरीका है। तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। पहले किडनी में, फिर यूरेटर डक्ट में, यूरिनल ब्लैडर में, यूरेथ्रा में। हिंदी में ब्रेक। ब्रेक के बाद ब्रेक यहां गया, यहां पर फिल्टर इसका हुआ। इसके बाद ये कहां चला गया? मूत्रवाहिनी, जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर यहां से वो कहां जाता है? ब्लैडर में जाता है, मूत्राशय में जमा जाता है। यहाँ भर जाने के बाद फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब जैसा कि जानते हैं कि कैपेसिटी है ना, अब इसको ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आपको बताना है, ठीक है? ऊपर मिटा दिए ना, ठीक है? उतार लीजिएगा, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है कि हम लोग ब्लैडर की क्षमता देखेंगे। इसको मिटा दिया जाता है, मिटा दिया इसको ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, बस और थोड़ा सा और रहिए, बस थोड़ा सा रहिए अभी, और कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब जैसे कि हम लोग समझ गए, पूरे समझ गए कैसे प्रोसेस हुआ सो। अब जैसे कि इसमें मेल मतलब होता है पुरुष, एक होता है फीमेल मतलब स्त्री। मेल में जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर जहां पर यूरिन जमा होता है, तो इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, 800 ml। और वही फीमेल में इसका कैपेसिटी मात्र 500 ml होता है। बस मतलब इतना स्टोर करके रख सकती हैं महिलाएं या पुरुष अपने यूरिन को। ठीक है, 800। लेकिन जैसे हमारे ब्लैडर में लगभग ये मतलब 150 से 200 ml, 150 से 200 ml हमारे ब्लैडर में ये भर जाता है। तो हमें फीलिंग आने लगता है कि हमें यूरिन लग गया है, हमें फील होने लगता है, हमें एहसास होने लगता है कि हमें यूरिन लग गया है। समझ गए? तो 150 से 200 ml भर जाने से लगने लगता है कि हमें अब यूरिन का एहसास हो रहा है, हमें यूरिन करना चाहिए। तो समझ गए? मेल का कैपेसिटी ब्लैडर में जो वहां पर मूत्र जमा रहता है कितना? 800 ml। फीमेल का कितना? 500 ml। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक बार और मेरे साथ 2-3 मिनट के बाद और रिवाइज कीजिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज। ठीक है, अगले एपिसोड में इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में। बस इसको अब अभी तक के लिए इतना रखा जाए। आपको कैसा समझ में आया हमारा सिस्टम? आप एक बार जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, कोशिश मैं करता हूं कि आप लोगों को पूरा बढ़िया समझा दूं, इसलिए आप लोग इसको देखिए
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और हमें उत्साह दीजिए। मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बस इसी के साथ धन्यवाद।